नमस्ते दोस्तों। डायबिटीज खुद में इतनी खतरनाक नहीं होती है, खतरनाक होती है अनकंट्रोल डायबिटीज। यदि हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 120 और 140 से ज़्यादा महीनों तक बना रहता है तथा पोस्ट मील शुगर 140 और 200 से ऊपर रहता है तथा HbA1c 7 से ज़्यादा रहता है, उसको अनकंट्रोल डायबिटीज कहते हैं। जब हमारे शरीर में महीनों से लगातार डायबिटीज बढ़ा हुआ होता है, शुगर हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ होता है और उस पर हम ध्यान नहीं देते, तो उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक होते हैं और हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हार्ट अटैक और स्ट्रोक। जब हमारे खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ी रहती है, लॉन्ग टाइम तक बढ़ी रहती है, 1 महीने से ज़्यादा बढ़ी रहती है और ध्यान नहीं देती है, तो क्या करते हैं कि हमारी नसों में ब्लॉक बनाने का काम कर देते हैं, यानी आर्टरीज में सर्कुलेशन अवरुद्ध, उसमें कचरा जम जाता है। इससे क्या होता है? दिल में खून की सप्लाई कम हो जाती है और यह क्या होता है? हार्ट अटैक या पैरालिसिस, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि हमारा क्या करता है? किडनी डैमेज। यदि लॉन्ग टाइम तक शुगर हमारे ब्लड में बढ़ा है तो क्या करता है? किडनी की छोटी छोटी नलिकाओं को खराब करने लगता है और हमारे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, और पेशाब में प्रोटीन आने की वजह से धीरे धीरे किडनी क्या होती है? फेलियर होने लगती है और डायलिसिस कंडीशन पहुंच जाती है। तीसरा नुकसान है क्या है कि आई डैमेज। यदि लॉन्ग टाइम तक शुगर हमारे ब्लड में बढ़ा है तो हमारे आई को भी डैमेज करता है। रेटिना में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे आंखों में धुंधलापन, ब्लड विजन तथा रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है। ग्लूकोमा और कैटरेक्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट न मिलने पर अंधापन तक आ जाता है, हमारी आंखों में दिखना बंद हो जाता है। चौथा कॉम्प्लिकेशन क्या है? नर्व डैमेज। नर्व डैमेज जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी में क्या होता है? पैरों में कुंदन, जलन, झुनझुनी, दर्द का महसूस न होना, कष्ट लग जाने पर डायबिटिक बनना, जल्दी पीना होना, यही आगे चलकर डायबिटिक बनता है। ये लगातार डायबिटीज की वजह से होता है। पर्सनल डायबिटिक क्या होता है? घाव जल्दी नहीं भरते हैं तथा इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। गंभीर स्थिति में इन्फेक्शन की कंडीशन बन जाती है, यानी हमें गाँव तक हमारी जरूरत पड़ जाती है। हमारे जैसे जहाँ पे डायबिटीज होता है उसको बॉडी को यूज करना पड़ता है। हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल। यदि हमारे ब्लड में शुगर लगातार बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है? शुगर कंट्रोल है, उसकी वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ने के चांसेस हो गया, जिससे हार्ट और किडनी पर इसे डबल प्रेशर कर दिया। तीसरा क्या है? सेक्सुअल प्रॉब्लम। लॉन्ग टाइम तक शुगर बढ़ा है, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल तथा महिलाओं में ड्राइनेस, इन्फेक्शन और लो सातवां कॉम्प्लिकेशन हमारा क्या है बॉडी का? टंग डिसीज। जब शुगर लगातार हमारी बॉडी में बढ़ा रहता है तो टंग डिसीज हो जाता है। टंग डिसीज में क्या होता है कि जैसे डेंटल प्रॉब्लम हो गई, बार बार हम सूंघ नहीं सकते, दांत कमजोर हो जाना, तब बैड ब्रेथ यानी मुंह से बदबू आने लगती है लगातार। नंबर क्या है? फ्रैक्वेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। यदि हाई शुगर लेवल है तो बैक्टीरिया और फंगस, इन दोनों के लिए क्या होता है कि एक परफेक्ट इन्वायरमेंट मिल जाता है। लगातार शुगर बढ़ने रहने से बैक्टीरिया और फंगस को परफेक्ट इन्वायरमेंट मिल जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। 10वां कॉम्प्लिकेशन शुगर बढ़ने का क्या है कि मेमोरी डिक्लाइन या डायमेंशिया रिस्क। यदि लगातार हमारी बॉडी में शुगर बढ़ा रहता है तो उससे क्या होता है कि दिमाग तक ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो जाती है और ब्रेन नर्व को नुकसान हो जाता है। मेमोरी, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ जाता है, यानी याददाश्त हमारी कमज़ोर हो जाती है, हम कोई भी डिसीजन फ्रिक्वेंटली नहीं ले पाते और हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। डेंजरस डायबिटीज या लॉन्ग टाइम तक डायबिटीज हमारे ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है तो उससे क्या होता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस रहते हैं तथा स्मॉलर स्टेट इसको बोलते हैं, एचएचएस बोलते हैं, और डीकेए। ये दो कंडीशन में हमें अचानक उल्टी, बेहोशी आना बना रहता है। तो इस तरह मित्रों, डायबिटीज खुद में खतरनाक नहीं है, खतरनाक है अनकंट्रोल डायबिटीज। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, डाइट पैटर्न चेंज कर लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो ये कॉम्प्लिकेशन
बच सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर वीडियो को ज़रूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों में शेयर कर दें तथा कमेंट्स में ये बताएं कि अगला वीडियो हम किस चीज़ पर बनाएं। धन्यवाद।